सर, दावा तो सभी ये करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अभी आपने जितनी भी बातें कही वो सुनने में अच्छी लग रही हैं और मन में ये विश्वास जरूर पैदा करने की जनता कोशिश कर रही है कि शायद हमें इस पोल्यूशन से निजात मिल जाएगी। लेकिन इन काम का, इन स्टेप्स का अभी क्या असर पड़ रहा है, हम कितना काम कर पाए हैं अभी और कितने चैलेंजेस आ रहे हैं, ये भी जनता को जानना है। जी बिल्कुल जानने की आवश्यकता है। 27 सालों में जब जनता का विश्वास टूटा है तभी तो हमारा मौका आया है। जनता को जानने का अधिकार है, मगर पिछली सालों की लीगेसी को हम लेकर चल रहे हैं। लीगेसी को जो हम लेकर चल रहे हैं, आज अगर दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक के कारण प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली को हमारे आने के बाद तो नहीं बढ़ा है, 10 महीने में तो नहीं बढ़ा है। तो दिल्ली में ईवी व्हीकल्स के इनफ्लो को क्यों नहीं बढ़ाया पिछली सरकारों ने? क्यों नहीं बढ़ाया? पिछली सरकारें तो ईवी पॉलिसी चलाई, स्कूटर्स और उनपे ईवी के लिए सब्सिडी देनी थी, पिकअप नहीं हुआ। 7,000 कुछ इस प्रकार के आंकड़े पे 7% पेनिट्रेशन हो पाया आइस व्हीकल्स के बाद, इनमें लगभग ऐसा ही आंकड़ा है। 43 करोड़ रुपीस सब्सिडी उन लोगों की बकाया है जो ईवी में कन्वर्ट हुए थे। जब लोगों को सब्सिडी का पैसा नहीं मिला, पीपल स्टार्टेड रिट्रैक्टिंग, उन्होंने ईवी लेना बंद कर दिया। ईवी का व्हीकल महंगा है, तो सरकारों को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। अब वो भी लीगेसी हम निपटा रहे हैं। अब हम पहले 43 करोड़ रुपए देंगे, आप जैसे लोग जो दिल्ली के प्रदूषण की चिंता करते हैं उनमें विश्वास उत्पन्न करेंगे, फिर आपसे और इन सब लोगों के बीच में जब विश्वास उत्पन्न होगा तब इन चीजों में परिवर्तन होगा। कोई भी सरकार क्यों ना हो, कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी राज्य क्यों ना हो, रातों रात इस चीज में आप मुझसे पूछें कि कैसे जनता में विश्वास जागेगा, तो मैं तो उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट जब कर दूंगा। कोई पूछे तो सही, आप हमसे पूछते हैं हमने 10 महीने में 11 महीने में क्या किया, मगर मैं तो हैरान हूं। 11 साल सरकारों से किसी ने पूछा नहीं, भाई तुम कर क्या रहे हो आखिर? इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन। आप सब देखते थे, लोग खड़े हैं। 11 करोड़ रुपए ये समझाने के लिए, आपके टैक्स के 11 करोड़ रुपए ये समझाने के लिए खर्च कर दिए कि लाल बत्ती हो जाए तो इंजन ऑफ कर लेना। ये तरीके थे प्रदूषण से लड़ने के लिए, ये प्लानिंग थी प्रदूषण से लड़ने के लिए। उसके उलट हम वेट वेस्ट को ठीक कर रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपर्स ला रहे हैं, बेस्ट जैसे सिस्टम्स को ला रहे हैं, नाइट लाइफ बढ़े, ओपन स्पेसेस बढ़े, इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अब बैटरी पॉलिसी, ईवी पॉलिसी ला रहे हैं। इन सब चीजों पे हमारी सरकार काम कर रही है। मैं दिल्ली की जनता की परेशानी को समझता हूं, उसको हम अच्छी तरह, हम भी दिल्ली में पैदा होकर यहीं पर सामाजिक जीवन अपना जी रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चों के इस कंसर्न को समझता हूं, मगर लीगेसी ऑफ द इनएक्टिव और मिसगवर्नेंस ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स इज एट आवर बैक। वेरी सून वी विल थ्रो इट ऑफ और उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। प्राचीन ने एक चीज कही कि अभी जो आप बात कर रहे हैं सुनने में अच्छी लगती है। अब जाहिर तौर पर प्रदूषण की समस्या से हम लोग इतने ग्रस्त हैं कि कहीं से समाधान की दिशा में एक उम्मीद की किरण भी अगर दिखे तो एटलीस्ट ये लगता है कि चलो सुन तो लें, जब इतनी परेशानी में है शायद ये फलीभूत हो जाए। उस लिहाज से आपने वो जो बताया कि राजघाट पे जो पावर प्लांट है वहां पे दिल्ली की नाइट लाइफ के लिए आप कोई वेन्यू डेवलप करना चाहते हैं, इनिशियल बातचीत ही उस पर हो रही है। क्या दुनिया के दूसरे देशों के नजीर आप लोगों ने इसके लिए अध्ययन किया और क्या कुछ योजना है उसमें, थोड़ा विस्तार से बताते हैं। देखिए, ये योजना अभी बहुत आरंभिक स्तर पर है। राजघाट का जो पावर प्लांट है वो बहुत समय पहले प्रदूषण के कारण बंद हो गया था। बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा है, वो खाली है। तो जमुना पार्क के नजदीक कोई ऐसा एम्यूजमेंट पार्क या ऐसा कोई हिस्सा बन जाए कि गीता कॉलोनी के पुल से निकलकर आधे जमुना पार्क की लोग जब रात को एक सेफ सिक्योर जगह, जैसे इंडिया गेट पर लोग जाते हैं, आज कर्तव्य पथ कहते हैं, कर्तव्य पथ पर लोग जाते हैं। आप में से बहुत लोग पुराने जमाने में, आज भी बहुत लोग जाते हैं, हाथ में अपने खाने का डब्बा लेके रात को लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं। ऐसी 20-30 जगहें सेफ सिक्योर दिल्ली में बन जाएं, ताकि उसके लिए हमने बहुत सारे इंग्लैंड की इसी तरह की चिमनी वाली जगहें, उनके बारे में संदर्भ है, विदेशों के अलग प्रोजेक्ट्स को
सरकार ने स्टडी किया है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं ये अभी बहुत आरंभिक स्टेज पर है। हम इस पर काम कर रहे हैं। उस जमीन पे उन सब चीजों को हटना, कितना यूज होगा, लैंड किस एजेंसी के, दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस है, लैंड कोई डीडीए की है, कोई एलएनडीओ की है, कोई दिल्ली सरकार की है, कोई ग्राम सभा की है। इन सब चीजों का समन्वय करते हुए प्रभु की कृपा रही तो बहुत जल्द उसका समाधान और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनकर दिल्ली के लिए, जिसपे दिल्ली मेट्रो की तरह पूरी दिल्ली गर्व कर पाएगी।